वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अभिजीत। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेक्टर देखने वाले हैं, या फिर उसे हम सेंसर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज PID, दैट इज फोटो आयोनाइजेशन डिटेक्टर। ये जो फोटो आयोनाइजेशन डिटेक्टर है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसके एडवांटेजेस एंड इसके यूजेस, ये सारे हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। ये जो PID है, ये एक सोफिस्टिकेटेड गैस सेंसर है जो आपके एनवायरनमेंट में गैसेस होते हैं, उन गैसेस को डिटेक्ट करने के लिए हम PID यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सम ऑफ द इनऑर्गेनिक गैसेस। सो दिस PID एक्चुअली यूजेस द अल्ट्रावायलेट लाइट। जब हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे उसमें देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, how we are going to ionize the gas molecule. Okay, so let us see. So what is the construction and working of PID sensor? तो अब आपको मैं डायग्राम भी थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो बताऊंगा, और साथ में हम उसका वर्किंग भी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या क्या यूज करते हैं हम ये देखेंगे। इट इज मेड अप ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए हमें सोर्स चाहिए, दैट इज UV लैम्प। दूसरा आपके पास होता है एक सेंसिंग इलेक्ट्रोड, एंड दिस सेंसिंग इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज एनोड एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तीसरा जो होता है आपका काउंटर इलेक्ट्रोड है, जिसे हम कैथोड कहते हैं, एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। एंड एट द लास्ट वी आर यूजिंग डिटेक्टर असेंबली, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स वी कैन डिटरमाइन हाउ मच अमाउंट ऑफ गैस इज डिटेक्टेड देयर। ओके, and also it is used to detect what type of gas is actually present in the environment. अब हम देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे। हम अब क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें लेके एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हमें लगेगा एक UV लैम्प, अल्ट्रावायलेट लैम्प। सो विद द हेल्प ऑफ दिस UV लाइट वी आर गोइंग टू आयोनाइज द गैस मॉलिक्यूल। दूसरा हमें लेना है सेंसिंग इलेक्ट्रोड, दिस इज कॉल्ड एज सेंसिंग इलेक्ट्रोड। ओके, आपका दूसरा जो है इलेक्ट्रोड, उसका नाम है काउंटर इलेक्ट्रोड। ये जो सेंसिंग इलेक्ट्रोड है, ये आपका फिर से अटैच होता है डिस्प्ले, जहां आपको रीडिंग मिलेगी। ओके, सो दिस इज डिस्प्ले एंड दिस काउंटर इलेक्ट्रोड इज अगेन अटैच टू द अनदर असेंबली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली वर्किंग कैसे होता है। जैसे कि हमने इसके पहले कहा कि this PID sensor is used to detect the gas molecules। तो गैस, अगर मेरे पास सपोज एक कोई गैस है, तो दिस इज G, मतलब इट इज ए गैस। सो दिस गैस जो इंट्रोड्यूस होता है UV लाइट्स, UV लाइट के पास आएगा तो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट एनर्जी या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट, व्हाट हैपेंस, दिस गैस इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आयन। ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाएगा एंड इट इज रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, सेंसिंग इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि सेंसिंग इलेक्ट्रोड आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। ओके, और जो आपका गैस का आयन है, जिसे हम कैटायन कहेंगे, ये गैस का पॉजिटिवली चार्ज आयन, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द काउंटर इलेक्ट्रोड, क्योंकि काउंटर इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। अब जब ये गैस का आयन काउंटर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर करेगा, मतलब गैस का आयन, इट इज कैप्चरिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज अगेन गोइंग टू फॉर्म ए गैस मॉलिक्यूल, ये गैस बना देगा। ओके, और दूसरा जो आपका इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स द सेंसिंग इलेक्ट्रोड। अब जितने इलेक्ट्रॉन सेंसिंग इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, वो सारा एनालाइज हो गया, आपको रीडिंग में दिखेगा। ओके, यहाँ पे डिस्प्ले आपको रीडिंग में दिखाएगा कि these many electrons are now captured with the help of this particular process। तो ये प्रोसेस में जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके सेंसिंग इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, उतने इलेक्ट्रॉन वो काउंट करेगा, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट विल शो यू हाउ मच अमाउंट ऑफ द गैस इज प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर एनवायरमेंट, ये आपको बताएगा। ठीक है, या फिर ये आपका एक क्वांटिटेटिव अप्रोच हो गया, मतलब कितनी क्वांटिटी गैस की है। दूसरा जो अप्रोच है, मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ
energy you are providing with the help of UV light so that the gas molecule is ionizes at that particular energy. तो उसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज IE, या फिर उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, दूसरा वर्ड भी है आयोनाइजेशन पोटेंशियल. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द आयोनाइजेशन एनर्जी, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इज एब्सॉर्बिंग so that the gas molecule is converted into its ion, या फिर इलेक्ट्रॉन फॉर्म करने के लिए कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, उससे हमें ये डिटेक्ट होगा कि कौन सा गैस वहां पे प्रेजेंट है. तो ये आपका हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस. सो विद द हेल्प ऑफ दिस PID सेंसर you can find out how much amount of gas is present, and also you can find out what type of gas is present in the environment. Understand? So this is the simple working of PID sensor. ठीक है, अब जो मैंने ये सारा बताया आपको, इसको हम अभी नोट्स के फॉर्मेट में देखेंगे. तो आपको नोट्स, कंस्ट्रक्शन के नोट्स, तो ये सिंपल मेरा एक प्रोसेस है कि जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसके नोट्स भी आपको मैं आगे प्रोवाइड करूँ. ठीक है, तो आपको अगर ये नोट्स लिखने हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो. तो नोट्स में आपके क्या क्या आएगा? First, it consists of source of ultraviolet light. Second, there are two electrodes present in PID, that is sensing electrode, also called as anode, and counter electrode, also called as cathode. Third point, the detector assembly is installed for counting the electrons and giving the reading on display panel. ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ PID सेंसर. इसका प्रिंसिपल भी हमने देखा कि इसने कैसे वर्किंग किया है. तो इसके नोट्स भी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता हूँ. तो नोट्स आप इसको लिख लो, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही आपके नोट्स. तो इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट हमने यूज किया. अल्ट्रावायलेट लाइट इज इंसर्टेड ऑन द टारगेट मॉलिक्यूल या फिर टारगेट गैस मॉलिक्यूल. ये आपका एक्चुअली क्या रहेगा? गैस मॉलिक्यूल. दूसरा, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, है ना, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने प्रोवाइड की है to form an electron from a particular gas molecule is called as ionization potential, या फिर इसे ionization energy भी कहते हैं. तीसरा, this converts molecule into electron and positively charged ions. Fourth, the electrons move towards the sensing electrode where it is counted, है ना, वो क्या होता है? काउंट होता है. how many electrons are there formed, that is counted and shown on the reading display. पॉजिटिवली चार्ज फ्रैगमेंट, मतलब जो आयन आपका बना है पॉजिटिवली चार्ज गैस का आयन, जो मैंने यहाँ पे G+ दिखाया था, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिकली एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द काउंटर इलेक्ट्रॉन वेयर इट पिक्ड अप अ रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन एंड रिगेन्स न्यूट्रल चार्ज. सो दिस इज द एक्चुअली नोट्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. अगर चाहे आप तो आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते. नाउ विल सी व्हाट आर द डिफरेंट गैसेस व्हिच आर commonly detected with the help of PIDs. It is used to detect the gases like benzene, toluene, xylene, and some of the common aromatic volatile organic compounds. It is also used in detection of acetone, formaldehyde, ketones, and aldehydes. Used in ammonia, hydrogen sulfide, and some of the inorganic gases. It is also used in many volatile organic compounds which are widely used in the industry and laboratories. Now we'll see the advantages of PID technology. What are the advantages? अब ये जो टेक्निक है ये आपकी बाकी टेक्निक से एडवांस क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया दिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वालिटेटिव एंड अदर वन इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अनदर एडवांटेजेस लाइक इट इज हैविंग हाई सेंसिटिविटी, मतलब इट डिटेक्ट्स गैसेस विच आर एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन. अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो भी ये आपका गैस को डिटेक्ट कर सकता है. दूसरा, इसका रैपिड रिस्पॉन्स होता है, मतलब सेंसर्स ऑफरिंग द फास्ट रिस्पॉन्स. थर्ड वन, इट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि जो आपका गैस का आयन था वो फिर से कहा जाएगा आपका कैथोड की तरफ जाएगा और वहां फिर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फिर से गैस बनेगा. तो आपको कुछ भी इसको कट करने की या फिर कोई गैस कंज्यूम होने की 0 चांसेस है या फिर संभावना. ठीक है, तो ये आपकी नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड होगी. एंड लास्ट वन, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन
डिटेक्शन ऑफ द टॉक्सिक गैसेस। टॉक्सिक गैसेस का डिटेक्शन करने के लिए ये मोस्टली यूज होता है बिकॉज इट इज कंसर्निंग द पॉइंट ऑफ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। And in the last, we will see what are the limitations and key applications. Limitations: cannot detect the non-ionizable gases. Second one, humidity and temperature impact performance. Humidity and temperature का impact आपका गैस मॉलिक्यूल पे होने वाला है. Third one, UV lamp degrades and requires maintenance. Correction factors needed for different gases. Okay, so now we'll see what are the key applications. कुछ applications हमने देखे हैं, तो कुछ की एप्लीकेशंस है जिसमें एनवायरमेंटल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग में ये यूज होता है. सेकंड वन, इंडस्ट्रियल हाइजीन फॉर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सपोजर. केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में सेफ्टी के तौर पे ये बहुत ज्यादा यूज होता है. एंड लास्ट, इट इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ हजार्डस मटेरियल्स व्हिच आर यूज्ड इन द डिफरेंट ऑपरेशंस. इट इज आल्सो यूज्ड इन कन्फाइंड स्पेस एंट्री मॉनिटरिंग. Okay, so with this we have seen what is PID, photo ionization detector, which is used in quantitative and qualitative measurements of the different gases, ionizable gases. Okay, so with this we stop here. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners. Thank you.